हर हर महादेव भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रहस्यमय वीडियो में। भक्तों, जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब हम हर ओर से घिर जाते हैं। धन आता है लेकिन टिकता नहीं, घर में अशांति रहती है और ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें नीचे से खींच रही हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ये समस्याएं सिर्फ कर्मों या हालात की वजह से नहीं, बल्कि किसी की बुरी नजर या आपके आसपास फैली नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम भी हो सकती है। और अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा छोटा सा उपाय या टोटका आपके ही पुराने जूते से किया जा सकता है, जो इस बुरी नजर या दरिद्रता और संकट का अंत कर सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन जब आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आप खुद कहेंगे, ये सिर्फ उपाय नहीं, एक ऊर्जा का चमत्कार है। अब बात करते हैं उस स्थिति की जो आपको इशारा देती है कि समय आ गया है कुछ खास करने का। क्या आपको भी लगता है कि पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, घर में अशांति, परिवार में तनाव है और एक अजीब सी थकान या भारीपन हर वक्त बना रहता है, तो ये सामान्य नहीं है। ये संकेत है कि आपके चारों ओर कोई नकारात्मक ऊर्जा काम कर रही है और ये ऊर्जा अक्सर बुरी नजर या दरिद्रता या शत्रु बाधा के कारण होती है। तो बस भक्तों, इसी का उपाय हम इस वीडियो में बताएंगे। बस आपको वीडियो को बिना स्किप किए बिना छोड़े बिल्कुल ही एंड तक देखना है। और अगर आपने वीडियो को अधूरा देखा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिए। और हाँ, वीडियो में एंड में एक ऐसा जादू होगा जो आपको स्वर्ग जैसा लगेगा। और अगर आपने बिल्कुल भी स्किप कर दिया या छोड़ दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। भक्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है, बिना किसी कारण के बार बार बीमारियां हो रही हो, मन हमेशा बेचैन रहता है, बच्चे अचानक गुस्से वाले, जिद्दी और चिड़चिड़ाते हो गए हैं, आपका व्यापार पहले की तुलना में लगातार नीचे गिर रहा है, तो समझ लीजिए ये कोई साधारण बात नहीं है। इसके पीछे हो सकता है बुरी नजर या दरिद्रता की छाया। असल में बुरी नजर क्या होती है? जब कोई व्यक्ति आपको जलन, ईर्ष्या या नफरत की निगाह से देखता है, तो आपकी नकारात्मक ऊर्जा हवा में बहकर आपके जीवन को छू लेती है। ये ऊर्जा धीरे धीरे आपके घर की सुख शांति, आपके शरीर की ताकत और आपके भाग्य का असर डालने लगती है। आप चाहें तो कुछ भी कर लें, लेकिन चीजें उल्टी ही होने लगती हैं। धीरे धीरे घर में क्लेश बढ़ने लगता है, पैसों की तंगी महसूस होने लगती है, शरीर और मन पर बोझ सा महसूस होता है और सबसे ज्यादा मन की शांति खो जाती है। लेकिन घबराइए नहीं, ऐसा समय में एक छोटा सा सरल लेकिन चमत्कारी उपाय है, जिसे अगर सही तरीके से किया जाए तो नजर दोष और दरिद्रता दोनों से छुटकारा मिल सकता है। इस उपाय के बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि ये उपाय काम कैसे करता है। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि तांत्रिक और साधु संत पुराने जमाने में किस चीज से नकारात्मक शक्तियों को दूर किया करते थे? उनके पास कई गुप्त उपाय थे और उन उपायों में से एक बहुत ही साधारण सा लेकिन शक्तिशाली वस्तु थी, पुराना जूता। अब आप सोच रहे होंगे, जूतों का क्या काम तंत्र में? तो सुनिए ध्यान से। जूता सबसे ज्यादा नकारात्मकता को छूता है, क्योंकि वह धरती से सबसे पहले टकराता है। रोजाना हर जगह जाता है, मंदिर, बाजार, भीड़, गंदगी, परेशानियां और सबसे अहम, आपकी चलने की ऊर्जा को लगातार अपने अंदर खींचता है। यानी पूरे दिन आप जिस भी प्रकार की ऊर्जा के संपर्क में आते हैं, उन सबका प्रभाव आपके जूतों पर जरूर आता है। तांत्रिक मानते हैं कि जिस चीज में नकारात्मक ऊर्जा टिकती है, वही चीज उस नकारात्मकता को खींचकर बाहर भी निकाल सकती है। इसलिए पुराने समय में साधु संत और तांत्रिक पुराने जूते को कुछ विशेष तांत्रिक प्रयोगों में इस्तेमाल करते थे। उन्हें पता था कि ये जूते नजर दोष, दरिद्रता और ऊर्जा रुकावटों को खींचने की ताकत रखते हैं।
इसलिए अगर सही तरीके से एक पुराने जूते का प्रयोग किया जाए तो वो आपकी किस्मत की रुकावट वाले दरवाजों को खोल सकता है। और आगे हम जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा परंतु बेहद चमत्कारी उपाय जिसमें सिर्फ एक पुराना जूता और कुछ सरल विधि चाहिए जो न केवल बुरी नजर हटाता है बल्कि दरिद्रता और आर्थिक रुकावटों का भी अंत कर सकता है। भक्तों, क्या आपके घर में दरिद्रता का वास है? पहचानिए वो साफ साफ संकेत जो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा की तरफ इशारा करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम खूब मेहनत करते हैं, दिन रात भाग दौड़ करते हैं, लेकिन फिर भी फल नहीं मिलता। हर बार जब लगता है कि अब चीजें ठीक होने लगी हैं, तभी कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। ये सब यूं ही नहीं होता। दरअसल कुछ ऊर्जाएं हमारे घर और जीवन को इस तरह घेर लेती हैं कि दरिद्रता यानी गरीबी, कर्ज और रुकावटें हमारे साथ चिपक जाती हैं। ऐसे संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए। हर काम में बार बार रुकावट, आप कुछ भी शुरू करें लेकिन या तो बीच में अटक जाता है या मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिलती। पानी खुद ब खुद गिर जाना, अगर घर में बार बार बिना वजह पानी गिरता है, जैसे गिलास या बोतल का गिरना या नल से रिसाव, तो यह नकारात्मक ऊर्जा का संकेत हो सकता है। पूजा में मन न लगना, जब आप पूजा करें और फिर भी मन बार बार भटक जाए, एकाग्रता टूट जाए, तो समझिए आपके आसपास की ऊर्जा ठीक नहीं है। दिया या अगरबत्ती अपने आप बुझ जाना, अगर पूजा करते वक्त दिया या अगरबत्ती बार बार बिना हवा के बुझ जाए, तो ये साफ संकेत है कि कोई नकारात्मक ताकत सक्रिय है। इन संकेतों को हल्के में ना लें, ये इशारे करते हैं कि अब समय आ गया है कोई सशक्त उपाय करने का, ताकि नकारात्मकता को रोका जा सके और घर में फिर से लक्ष्मी का वास हो। भक्तों, हम अक्सर विज्ञान की बात करते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय या बिजली, लेकिन क्या आप जानते हैं तंत्र विद्या भी एक गूढ़ और अदृश्य विज्ञान है। वो विज्ञान जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन ऊर्जाओं पर आधारित होता है, जिसका असर हमारे जीवन, मन और किस्मत पर पड़ता है। हर वस्तु एक ऊर्जा रखती है। जैसे तुलसी का पौधा सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है, नींबू नकारात्मक शक्तियों को खींचता है, काला धागा बुरी नजर से रक्षा करता है। इसी तरह पुराना जूता भी एक ऊर्जा ग्राही यानी बन जाता है, क्योंकि वह रोज रोज आपके साथ चलता है, हर प्रकार की ऊर्जा को सहता है। मिट्टी, राह, गंदगी और नजर सब कुछ उस पर लगता है। अब अगर उस जूते को सही समय, सही विधि और सही मंत्र के साथ प्रयोग में लाया जाए तो वही जूता बन सकता है दरिद्रता हटाने वाला साधन, बुरी नजर का नाशक और शत्रु बाधा से सुरक्षा कवच। ये कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि ऊर्जा और कंपन का विज्ञान है। जब हम किसी वस्तु को संकल्प, श्रद्धा और विधि से जोड़ते हैं तो वह साधारण चीज भी असाधारण प्रभाव देने लगती है। और जब हम जानेंगे कैसे पुराने जूते से किया गया एक उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है, क्या आप तैयार हैं जानने के लिए? तो बस बने रहिए वीडियो में, बताते हैं आपको। उपाय से पहले की जरूरी सावधानियां ध्यान से समझिए। इस उपाय में असर तभी आता है जब पूरे पूरे नियम और श्रद्धा से किया जाए, इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर आपने ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखी तो ये उपाय आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है। मन शांत रखें, उपाय करते समय आपका मन बेचैन या विचलित नहीं होना चाहिए। मन पूरी तरह से शांत और एकाग्र हो तभी ऊर्जा काम करती है। लालच और अहंकार से दूर रहें। इस उपाय को करते समय मन में कोई लालच या अहंकार या शंका ना हो, बस श्रद्धा हो अपने इष्ट पर, प्रक्रिया पर और परिणाम पर। समय का विशेष ध्यान रखें। इस उपाय को रात में या बहुत सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें, जब वातावरण शांत हो और नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हों, क्योंकि तब ऊर्जा जल्दी सक्रिय होती है। अकेले ही जाएं। यह उपाय कोई दिखावा या सामाजिक क्रिया नहीं है, यह एकांत साधना है। आपने साथ किसी को भी लेकर ना जाएं, शांति से अकेले ही इसे करें।
पीछे मुड़कर बिल्कुल भी ना देखें। यह नियम बहुत महत्वपूर्ण है। उपाय करने के बाद कभी पीछे मुड़कर ना देखें। पीछे देखना आपकी ऊर्जा को वापस खींच सकता है और असर कम हो सकता है। अब जब आप इन 5 गुप्त सावधानियां को समझ चुके हैं, अब जब आप पूरी तरह से मानसिक और ऊर्जात्मक रूप से तैयार हैं, तो आइए जानते हैं वो गुप्त और चमत्कारी उपाय जो आपके जीवन में दरिद्रता, बुरी नजर और बाधाएं हटा सकता है। अगले भाग में जानते हैं पुराने जूते का रहस्य और किस्मत बदलने वाला उपाय। बस बने रहिए वीडियो में, सब कुछ बताएंगे आपको। अब हम जानेंगे वो गुप्त और तांत्रिक उपाय जो आपके जीवन में दरिद्रता, बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा के लिए हटा सकता है। ये उपाय सदियों से साधु संतों द्वारा आजमाया जा रहा है और आज भी बहुत प्रभावशाली माना जाता है। अब ध्यान से पढ़िए इसकी पूरी विधि, एक एक कदम को समझते हैं। उपाय विधि, समय और दिन का चुनाव। इस उपाय को करने का सबसे अच्छा समय है शनिवार की रात या अमावस्या की रात। इस दिन की ऊर्जा विशेष रूप से प्रभावी मानी जाती है। पुराना जूता लें। अब अपने किसी पुराने जूते में से कोई एक चुन लें। ऐसा जूता जो अब तक पहचानते नहीं। वो जूता अब एक ऊर्जा संग्रहण यंत्र की तरह काम करेगा। जूते में सामग्री भरें। उस जूते के अंदर निम्न चीजें डालें: एक मुट्ठी काले तिल, 7 साबुत काली मिर्च, थोड़ी सी राई, सरसों के दाने। ये तीनों वस्तुएं ऊर्जा को खींचने वाली शक्तिशाली चीजें मानी जाती हैं। मानसिक भावना रखें। जब आप यह सब भरें तो मन में यह भावना रखें: मेरे जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जा, बाधाएं और दरिद्रता इस जूते में समा रही हैं। जितनी श्रद्धा और भावना से आप इसे करेंगे, उतना ही यह उपाय असरकारी होगा। सुनसान चौराहे पर रखें। रात के लगभग 10 बजे के बाद आप उस जूते को लेकर किसी सुनसान चौराहे पर जाएं। यह जगह ऐसी होनी चाहिए जहां कोई ध्यान न दे। अब उस जूते को चुपचाप वहां धीरे से रख दें। ध्यान रखें कोई आपको देखे नहीं और ना ही आप किसी से बात करें। बिना पीछे देखे लौट आएं। जैसे ही जूता रख दें, पीछे मुड़कर बिल्कुल भी ना देखें। सीधे अपने घर लौट आएं। पीछे देखना आपकी ऊर्जा को कमजोर कर सकता है। घर लौटकर करें यह काम। जैसे ही घर आए, हनुमान चालीसा का पाठ करें या हनुमान जी को याद करते हुए प्रार्थना करें: हे बजरंगबली, मेरे जीवन से दरिद्रता, रोग और दुर्भाग्य को दूर करें। मुझे शक्ति और शांति का आशीर्वाद दें। परिणाम क्या होगा? अगर आपने ये उपाय पूरी श्रद्धा और नियम से किया, तो आप अगले ही दिन से बदलाव महसूस करने लगेंगे। मन हल्का लगने लगेगा। अजीब सी चिंता और बोझ हटने लगेगा। रुके हुए काम बनने लगेंगे। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और धीरे धीरे दरिद्रता और बुरी नजर का अंत हो जाएगा। अगर आप भी यह उपाय करने का चाह रहे हैं, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें, मैं तैयार हूँ नकारात्मकता से मुक्ति के लिए। जय बजरंगबली। और ऐसे ही और चमत्कारी उपायों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर